सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और काफ़ी आप लोगों की डिमांड के बाद आज मुझे मजबूरन रिएक्ट करना पड़ ही गया है। वो है मायरी के एपिसोड 42 की हाइलाइट्स पे। और काफ़ी कमेंट आए हुए थे मुझे, और जिस भाई ने कमेंट किए थे उसको पता लग ही गया होगा कि मैं उसकी फरमाइश पे ये वीडियो बना रहा हूँ और रिएक्शन देने लगा हूँ। क्योंकि और जाहिर सी बात है, पब्लिक की बात माननी पड़ती है। और उनकी फरमाइश तो बहुत पहले से आ रही है, लेकिन मैं वीडियो अपलोड पहले ही बना के कर देता। लेकिन यार थोड़े घर के काम चल रहे हैं, घर का नीचे काम लगा हुआ है। हो सकता है आने वाले दिनों में मेरा रूम भी चेंज हो जाए और आपको शायद पीछे बैकग्राउंड भी चेंज नज़र आए। और तो अभी ये है कि माहिरी की जो पहला जो इसे 41 में हाथ से मैंने एपिसोड देखा था, उसमें एक जो आईना आनिया आनिया थी या आईना थी, उसका मैंने काफ़ी दिन पहले देखा था। तो उस पर काफ़ी अर्सा पहले रिएक्ट किया था, तभी दोबारा से कर रहा हूँ। तो वो प्रेग्नेंट हो गई थी। तो फिर क्या नाम है, वो भी हैरान थे, घर वाले भी। और हालांकि छोटे बच्चे हैं, यानी कि छोटे बच्चे थे ये, उनकी शादी इतनी कम उम्र में हुई है, तो लेकिन गपा गप कर चुके हैं। और बच्चा भी आने वाला था, ये आने वाला है। तो वो सीन चल रहा था और सब हैरान थे। और भाई शादी हो गया फिर तो भाई होना ही था ना, ये तो होना ही था। बच्चे तो नहीं थे इतने भी मासूम, नहीं शादी जिनकी वजह मासूम नहीं रहते। और फिर क्या नाम है, उनकी माँ बाप भी हैरान थे। और क्या नाम है, वो जो आईना थी वो खुद भी परेशान हैरान हो गई थी कि यार मैं माँ बनने वाली हूँ, तुझे नहीं पता था, तूने सारा काम करके अब प्रेग्नेंट हो गया, पता ही कुछ नहीं था। छोड़ो, बड़ा इस टॉपिक को अब चेंज करते हैं। रोज़ा मेरा भी। तो अभी हाइलाइट्स देखते हैं, फिर आपको अपना रिएक्शन देते हैं। सो हेयर वी स्टार्ट। मैं समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है यार। मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं रिएक्ट कैसे करूं। मैं खुश हूं या फिर परेशान हूं, क्योंकि लेकिन सब खुश है तो हमें भी खुश होना चाहिए ना इस बात पे, है ना? बाप बनने की क्या फीलिंग होती है मुझे क्या पता। तुम ये सब सोच रहे हो फाकर? तुम मेरा भी तो सोचो। मैं कितनी परेशान हूँ। क्यों परेशान हो रही हो? फाकर, तुम्हें पता नहीं है मैं क्यों परेशान हूँ। मेरी पढ़ाई फाकर, इतनी मुश्किल से तो मुझसे सब हैंडल हो रहा था। इतनी मुश्किल से मैंने एक रूटीन बनाई थी कि मैं घर के भी काम कर रही थी, पढ़ाई भी कर रही थी। इतनी मुश्किल से सब माने थे, और अब मैं क्या क्यों करूंगी परेशान? फाकर? अब मैं ये सब सही कैसे सही करूंगी? सही, तुम परेशान क्यों हो रही हो? अभी अभी छोड़ो, ये थोड़े दिन की तो बात है, फिर सही हो जाएगा सब कुछ। अभी सही से रहो। ये सही। तुम्हारे लिए बिल्कुल छोटी सी बात है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है फाकर। इसके हाथ बच्चे देखो की यार, जिम्मेदारी है, छोटे इंसान की छोटे हाथ जिम्मेदारी है है। उसको संभालना। मैं तो खुद एक बच्ची हूँ। मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं क्या कर अरे रही हूँ? तुम क्यों परेशान हो रही हो? अभी वैसे तुम्हारी तबीयत खराब है तो क्यों अपनी तबीयत मजीद बर्बाद करी? तुम्हारी अम्मी है ना, वो बेबी को देख लेंगी। और बाकी सारी जिम्मेदारियां वो मेरी अम्मा संभाल लेंगी। कोई मसले की बात ही नहीं है, इंशाल्लाह। फिर ये सब ना बोलना बहुत आसान है, जबान से बिल्कुल आसानी से निकल जाता है, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ वक्त के बाद ना सारे हालात बदल जाएंगे। आगे की सोच रही हो? अभी तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो ना। देखो, तुम्हें मैंने शुरू से हर चीज में सपोर्ट किया, मैं इसमें भी कर दूंगा तुम्हें। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब होगा। मुझे नहीं लगता भाभी मुझे मौका देंगी, और अगर उनके आसरे पे बैठा रहा ना तो मैं घर में ही बैठा रह जाऊंगा। क्या मेरी अजीब ही किस्मत है। पूरी जिंदगी मैंने जिस वक्त का इंतजार किया कि ये कारोबार मेरे हाथ में आ जाए, जैसे ही वो वक्त करीब आया सब कुछ बदल गया, सब मेरे हाथ से निकल गया। अपने भाई के और वो मरने का जमशेद, इंतजार उसे किया है। मैं लेकर आया था इस कारोबार में। वो इस बिजनेस का पार्टनर है। वो अगर चाहे तो मुझे जॉब पे रख सकता है वो, लेकिन नहीं, मजे से पैसे कमा रहा है। क्या हो गया, मुस्कुरा किस लिए रही हो? मैंने तुम्हें कोई लतीफा सुनाया है? अब भाभी ने मुझे बेदखल कर दिया कारोबार से, तुम मुस्कुरा रही हो? ये मुस्कुराने वाली बात है क्या? मैं उस बात पे नहीं मुस्कुरा रही हूँ। मैं तो आपको देख रही हूँ। एकदम यंग लगते हैं आप। बाल भी काले हैं, पेट भी अंदर है। ये देख रही थी। क्या हो गया है, क्या हो गया है? काले बाल पेट अंदर, क्या मतलब? सब हबीब, नाना कहीं से लगते नहीं है ना।
हाँ तो मैं नाना कौन, क्या मतलब नाना? और तो किसी ने बताना नहीं था आपको, तो सोचा मैं ही बता दूं। नाना बनने वाले हैं भाई। आपसे बात कर रही हूँ, सुन रहे हैं? परेशान हो गया, हैरान। क्या हुआ हबीब? आपसे बात कर रही हूँ हबीब। है ना, इधर आई। रो रहा है। मुझे किसी ने बताया नहीं। काम ऐसे कर इधर, करो इधर, ना इधर, इधर, कि बैठी। घर वाले बताने के काबिल न छोड़े। सिर्फ क्यों रही? हाँ, ना, इसमें रोने की क्या बात है हबीब? हाँ मैं अच्छा बुरा जैसे भी हूँ, मगर मैं बाप हूँ। मुझे किसी ने बताया कि मैं चंगे काम करो नाना तो बनने गुस्सा वाला आता। हूँ। मुझे किसी ने बताया नहीं। मेरी कोई इन लोगों की नजर में मेरी कोई हैसियत नहीं है। नहीं है। मुझे किसी ने बताया नहीं। ये अच्छा, ये तो डेट सेट पर खड़ी है, ये ऑर्डर कैसे खत्म होगा? कितना फाखिर कहाँ है? पता नहीं। कपड़े का कारोबार अच्छा। जी अम्मा। कहाँ हो तुम? मैं अहमद के साथ बैठा हूँ। तुम्हारा काम में ध्यान बिल्कुल नहीं है, कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं है तुम्हें। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, फौरन पहुंचो यहाँ पे। अम्मा मैं अहमद को बेचारे को हॉस्पिटल लेके आया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी इसलिए। उसके घर वाले होंगे ना उसका ख्याल करने के लिए, सिर्फ तुम तो नहीं हो ना। यहाँ पहुंचो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये बहाने नहीं चलेंगे, समझ रहे हो? अम्मा मैं सीधा उधर ही आ रहा था, ऑफिस ही आ रहा था। उसको बेचारे को चले, मैं अभी घर छोड़ के आता हूँ, बस आ रहा हूँ। जहाज छड़ाना काम से। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर जा। कहाँ जाएगा, सब कर लियो। तो ये तो साथ में लेके जा। खा ले कुछ। आ जाओ, ज्यादा नहीं बैठेंगे, जल्दी चले जाएंगे घर। यहाँ तो कोई भी नहीं है। तुम बैठो, मैं जरा साइका पर से मिल के आती हूँ। अम्मी प्लीज जल्दी आग आइएगा, लगाने मुझे वाली यहाँ आग बहुत दोनों। बोरियत होती है। हाँ हाँ जल्दी चले जाएंगे, कह रही ना, आती हूँ, बैठो। तुम अब तक काम कर रही हो? हेमंत तुम आ गई? फमी पापा आया? हाँ, खाला के पास गई, उन्हें कुछ काम था। तुम नहीं मिली साइका पापा से?
मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ किसी से मिलने का। खैर, तुम बताओ क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस ये सब। वैसे तुम अजीब लग रहा होगा ना, मतलब अब तो तुम भी अम्मा बनने वाली हो, बच्चों के डायपर चेंज करोगी, फीडर बनाओगी, कपड़े बदलोगी, बच्चों को संभालोगी। तुम्हारी जिंदगी का तो अब यही मकसद होगा ना। तुम्हारी पढ़ाई वाली ख्वाहिश तो अब खत्म हो गई होगी, इंजीनियर बनने की ख्वाहिश बच्चे संभालने में बदल गई होगी। एक तो यार रिश्तेदार जब भी आते हैं ना, हाँ, ये कहीं ना कहीं लगा के लेके आते हैं कि तीली लगानी है बस, कोई ना किसी का टोंट टोंट तो लाजमी मारते हैं ये। कभी तो पढ़ाई भी मारते हैं, पढ़ाई में तो मस्त है भाई, क्या बना है, रिजल्ट का क्या बना है, क्या हुआ है, पेपर कैसे जा रहे हैं, ये पढ़ाई प्लान। अरे भाई तुम मिलने आए हो, मिलो, जाओ, काम करो अपना और निकलो घर, अपने काम को निकलो। हमारे बारे में क्या फिक्र है तुम्हें? तुमने हमें खिलाना है या हमने तुम्हें खिलाना है? हमने अपना खाना है, तुमने अपना खाना है, फिर क्यों पूछती हो? बस तुम्हारी खैरियत पूछी, अच्छी खासी बात की किताबें के। हिसाब किताब में काम आ जाएंगी, और बच्चों की फीडर की टाइमिंग। सॉरी यार, ये लेकिन सही मुझे है, ना सोच के हंसी पहले आ रही गंदी है। करो फिर क्या नाम क्या है सॉरी सोचा बोल था, दो। क्या हो गया? मैंने देखते साथ ही बोल दिया था आग इधर में आग लगाने वाली। वही बात है। अच्छा सुनो, ये जरा मुझे समझाओ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, देखो जरा क्या है ये, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, ऐसे कैसे चलेगा? हमें सीखना पड़ेगा ना ये, हम किसी के मोहताज तो नहीं हो सकते इस तरह। वहाँ हर बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंस हो गया, अकाउंट्स हो गए, सारी चीज़ें उनको संभालने के लिए लोग होते हैं ना। अब हम हर चीज़ थोड़ी देख सकते हैं। तो फिर तुम क्या कह रहे हो, क्या करें? मैं बात करना चाह रहा था आपसे बहुत दिनों से। एक क्या? वो इस बिजनेस के बारे में सबसे ज़्यादा मालूमात बाबा को थी, उसके बाद चाचू को। हाँ, तो इसीलिए बाबा ने जो है वो चाचू को अपने साथ रखा ना थ्रू आउट बिजनेस में। अब उनको हर चीज़ के बारे में पता है। हम मालिक तो बिल्कुल ठीक, लेकिन हमें अलग बेबे भी नहीं पता इस बिजनेस के बारे में। मकसद क्या है तुम्हारा ये सब कहने का? वो मेरा मानना ही है, पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें चाचू को वापसी ले आना चाहिए ना बिजनेस को। उनको सब चीज़ों का इल्म है, पता है सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। ये तुम क्या कह रहे हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम्हें पता है हबीब को मैंने यहाँ से निकाला है, उसे कितना बड़ा धोखा किया है हमारे साथ। तुम्हें क्या लगता है वो वापस आएगा तो सब कुछ बदल जाएगा, वो ठीक हो जाएगा हमारे साथ? वो हमें नुकसान देगा, फायदा कहाँ से देगा? क्यों पुरानी बातों के बारे में सोच रही हैं? हम भूल जाए उन सब चीज़ों को आप। कल हो गया तो और भाई उनसे हमारा फायदा ही होगा ना उल्टा। हमसे बड़ा संभल रही ये सारी चीज़ें, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं हम। वो आएंगे, देखेंगे, हमें सब चीज़ों का कंट्रोल देंगे, और जहाँ तक बात रहती है इन सारी चीज़ों की, हम उन पर नज़र रखेंगे ना। वो जो भी सोचते हैं, हमें क्या उस चीज़ से। अम्मा कारोबारी बनकर इस बारी हमें सोचना पड़ेगा। अगर आप नहीं चाहती हैं कि इस बिज़नेस को ताला लगे तो चाचू को वापसी बुलाना पड़ेगा। यही एक रास्ता हमारे पास। जरूरत है चाच की चाचू माँ ही है। वो एक रास्ता है हमारे पास, उसके अलावा क्या है? फराज पप्पा, हाँ ठीक है, उनको बिजनेस के बारे में सारी मालूमात है, वो भी सब चीज़ें देख सकते हैं, कारोबारी इंसान है, लेकिन क्या चाचू हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। और जहाँ तक बात रहती है मालिक की, तो सीट, ये सारे प्रॉफिट्स, नुकसान और सैलरीज वगैरह, इन सब पे क्या हमारे ही साइन होने ना। तो वो तो हम चीज़ें देख ही लेंगे बाद में। तो यार जो हाइलाइट्स थी मायरे की वो देख ली है, 42 एपिसोड की हाइलाइट्स थी। तो मैंने जो देखा है बेसिकली
वो यही था कि पहले तो आनिया जो है बहुत परेशान हो चुकी है कि यार वो माँ बनने वाली है और सोच रही है कि क्या होगा, स्टडी का क्या बनेगा, मैंने पढ़ के क्या आगे बनना है, आगे आगे इसके लिए मुश्किल आ रही थी, पढ़ लिख नहीं पा रही थी। और अब तो बच्चे वाला सीन भी ऑन हो चुका है, तो वो मेरे से मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो चुकी है। तो लेकिन पढ़ाई तो शायद नहीं हो सकेगी अब, मुझे लग रहा है जहाँ तक बहुत मुश्किल है पढ़ाई होना। और अब फ़ायदा है मुझे नहीं लग जहाँ पे तो मेरा 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 ये मानना है अब मैं बाकी मर्दों की बात नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ कि जब मर्द कमाने वाला घर में है तो औरत की ज़रूरत नहीं है, जब औरत की सारी ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं तो औरत को कमाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है कि बाकी लाइफ एंजॉय करें, अपने हस्बैंड के साथ आगे पीछे घूमना फिरना जाना चाहिए, और खाने पीना के यही साहिब, कमा के भी तुमने यही करना है और ना कमा के भी तुमने यही करना है। तो पॉइंट है, अगर मेरा पॉइंट ठीक है तो आप कमेंट में लाजमी मुझे बताना। तो और बाकी जब उसके बाप को पता लगा तो वो भी बोल रहा था कि यार कि मुझे नहीं बताया किसी, भाई तुम काम ही ऐसे ना करो ना कि तुम्हें घर वाले बताने के काबिल ही ना छोड़े, तुम काम अच्छे करोगे तो तुम्हें हर चीज़ पहले बताएंगे। तो उस बात में बेचारा सैड हो गया था, बेचारा तो नहीं है तो बहुत ऊपर की चीज़ है। और ऊपर से एक और कटा शटा खुला हुआ है कि फाखिर और उसकी मदर से तो काम संभल नहीं रहा, और वो फिर दोबारा ही चाचे को अपने वापस लाना चाहते हैं। तो ये बात मुझे पहले थोड़ी थोड़ी समझ आ रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा यार अगर इसके हवाले कर दिया ये तो वही लूट खा जाएगा, ये शायद अपने नाम कराने की भी कोशिश करे। और देखो क्या होता है आगे। तो अगर आप लोगों ने इस एपिसोड पे अच्छा रिस्पांस दिखाया और शेयर किया वीडियो को अपने दोस्तों में, और लाइक और कमेंट में अगर मुझे ज़्यादा कमेंट आए, तकरीबन ना करते 20 लाइक्स बहुत इनफ है, और कमेंट आप लोगों ने जितने कमेंट आए तो मैं इंशाल्लाह इस पे और एपिसोड पे इसके रिएक्ट करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।